एक बार एक साधु महात्मा जंगल से गुजर रहे थे। तभी अचानक उनके हाथ पर आंसू की एक बूंद गिरी। महात्मा ने ऊपर देखा, एक कौआ रो रहा था। महात्मा ने पूछा, वत्स, तुम रो क्यों रहे हो? कौआ बोला, रो नहीं तो क्या करूं बाबा, मुझे काला रंग दिया गया है। जिस घर पर बैठ जाऊं लोग भगा देते हैं, और श्राद्ध में भी जूठा खाना मिलता है। महात्मा ने पूछा, तो तुम क्या बनना चाहते हो? कौआ बोला, हंस, कितना सुंदर, सफेद और शान से चलता है। महात्मा बोले, ठीक है, लेकिन पहले जाकर हंस से पूछाओ। कौआ हंस के पास गया और बोला, हंस भाई, क्या शानदार जिंदगी है तुम्हारी। हंस बोला, किसने कहा यह सफेद रंग कोई रंग है? यह तो मरने के बाद का रंग है। लोग तस्वीरें खींचते हैं, पर अपनापन किसी से नहीं मिलता। दोनों साधु के पास लौटे। महात्मा ने पूछा, अब क्या बनना चाहोगे? दोनों बोले, तोता। घूमते घूमते तोता मिला। कौआ और हंस बोले, मिट्ठू भाई, क्या मस्त जिंदगी है। हरी काया, लाल चोंच, लोग पालते हैं, बादाम खिलाते हैं। तोता बोला, तुम मुझे हरा देख रहे हो, पर मैं इस पेड़ में दिखता ही नहीं, यह भी कोई जिंदगी है। तीनों फिर महात्मा के पास आए। महात्मा बोले, अब? तीनों बोले, मोर, हमारा राष्ट्रीय पक्षी। शर्त वही। तीनों मोर के पास गए और मोर से भी वही बात पूछी और मोर बोला, तुम्हें जो टकटक की आवाज सुनाई दे रही है वह शिकारी है। कल मेरी मां को मार दिया गया, उसके पंख बाजार में बेच दिए गए, यहां अगले पल की भी गारंटी नहीं। तीनों चुप हो गए। फिर पूछा, सबसे अच्छी जिंदगी किसकी है? मोर बोला, कौए की। तीनों हैरान, कैसे? क्या तुमने कभी चिकन बिरयानी, मटन सुना है, पर कौआ बिरयानी सुनी है? नहीं ना, बस इसलिए तुझे किसी का डर है। बोला, नहीं तो मस्त जी जिंदगी। सिख, हर किसी को लगता है कि दूसरे की जिंदगी बेहतर है, लेकिन जो अपनी जिंदगी को स्वीकार कर ले वही सबसे सुखी होता है।